कि नर्मदा मैया इतनी आसानी से नहीं आती है। उस समय तमाम साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि 500 मीटर लिफ्ट नहीं की जा सकती, पर मुझे गर्व है, मैं स्वर्गीय बाफना जी का स्मरण करूंगा इस वक्त। बाफना जी और उनके पूरी टीम ने वहां जाकर, जिसमें जीएसटीआई के इंजीनियर भी थे, उन सब ने जाकर और एक प्लान बनाया, और उस समय मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण जी शुक्ला। इंदौर में नारा लगा था, श्यामा भैया पानी दो, नर्मदा का पानी दो। वो पूरी टेक्निकल रिपोर्ट के साथ पूरा इंदौर शहर मुख्यमंत्री जी के पास गया था, तब जाकर ये पहला चरण आया था। और ये विज्ञान की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की सफलता थी कि 500 मीटर लिफ्ट करके देश के अंदर पहली योजना पानी पीने की है, जो 500 मीटर लिफ्ट करके पानी आ रहा है। सबसे महंगा पानी हमारे इंदौर शहर का है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, पानी व्यर्थ मत गमाना, नर्मदा जी के पानी का सम्मान करना। नर्मदा जी जब रोद रूप ले लेती है ना, तो बड़ा नुकसान करती है। इसलिए घर में जो जल आता है, जो पानी आता है, उसका सम्मान करें, उसको व्यर्थ नहीं बहने दें। इसका सब लोग ध्यान रखें। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं धन्यवाद देता हूं और अपने बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब वो पावस पल जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से हमें सौगातें मिलने वाली है। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि मां नर्मदा चतुर्चरण अभियान लागत राशि 1356 करोड़ का रिमोट का बटन दबाकर भूमि पूजन करने का आपसे सादर निवेदन। सम्मानीय मंच से भी मेरा अनुरोध। मेरा आपसे पुनः निवेदन, सिरपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लागत राशि 62.72 करोड़ के कार्यों का शिलालेख का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करने का आपसे सादर निवेदन। हम तालियों की गूंज से स्वागत करें इस सौगातों का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां ऊपर हाथ उठाकर यह सौगातों का स्वागत। और अब मेरा सादर आग्रह, विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन। आपकी तालियों की गूंज के बीच आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सभी को उद्बोधित करने के लिए। बोलिए अहिल्या महारानी की, मां नर्मदा महारानी की, सभी संत गणों की। इस अवसर पर आज का ये ऐतिहासिक दिन और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से जिस शुभ संकल्प की पूर्ति होकर के मालवा में, इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बना, ऐसे उसी रिकॉर्ड के अगले चरण में हमारे लिए चौथे चरण के माध्यम से आज ये अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, भैया आपके माध्यम से वो दौर भी याद आ रहा है और आज का दौर भी आ रहा है। जोरदार ताली बजाओ माननीय कैलाश जी भाई साहब के लिए। और माननीय जल शक्ति मंत्री, जोरदार अभिनंदन तुलसीराम सिलावट जी के लिए भी। एनवीडीए के माध्यम से माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जहां जहां ऐसा कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो कहावत सुनी है, लेकिन पानी के मामले में तो परमात्मा की दया से सच में मैं कांग्रेस बीजेपी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है।
कांग्रेस के हर मुख्यमंत्री, हर नेता, वो दिग्विजय सिंह जी ने तो सदन में बोला कि यह असंभव है, नर्मदा का पानी मालवा में नहीं आ सकता, उसका स्टेटा, उसको पहुंचाने का तरीका यह असंभव है। मित्रों, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें महापौर जी सहित, एक बार पूरे मंच के लिए अभिनंदन कर दे। महापौर जी, सांसद जी, महापौर जी वाकई ये रिकॉर्ड बना है आपकी मौजूदगी से, और जिस प्रकार से ये 4 नंबर में शुरुआत हुई वो रिकॉर्ड बना करके मालिनी भाभी के माध्यम से। और शंकर भैया वाकई आप तो भाग्यशाली हो, सांसद जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। परमात्मा की कृपा है, ये पूरा समृद्ध मंच, ये हमारे सारे माननीय विधायक, चाहे मधु भैया हो, मेंदोला जी हो, गोलू भैया हो, मनोज जी हो, हमारी उषा दीदी हो, महेन बाबा हो, और हमारे सारे वरिष्ठ नेता, दोनों जिला अध्यक्ष, नगर भी और ग्रामीण भी, और आप सब जितनी बड़ी संख्या में आज का जो रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे तो परमात्मा की दया है हमारी मां अहिल्या की नगरी पर। कहां मां नर्मदा का आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य, महेश्वर में नर्मदा जी के आशीर्वाद से तो चल ही रहा है। जब मां के आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य ने सनातन संस्कृति की ध्वजा, पूरे उस कठिन काल में जब मुगल सत्ता थी, ऐसे कठिन काल में भी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा के लिए बाबा विश्वनाथ, महाकाल, रामेश्वरम, जो नाम आप बोलो तीर्थ का, हर स्थान पर घाट, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सब कुछ मां नर्मदा के आशीर्वाद से तो होना था। तो मां नर्मदा की नगरी पे मां नर्मदा स्वयं आशीर्वाद देने आई है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। और मां का तो शिव शक्ति दोनों का है, मां नर्मदा याद करो तो शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मां की कृपा ऐसी है कि ये पूरा हमारा, अब आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। 2 कारण से बोल रहा हूं। गुजरात को भी 2003 के बाद माननीय मोदी जी ने 25,000 करोड़ का विशेष लोन बजाय भारत सरकार के सरदार सरोवर पूरा करते हुए, पूरा अगर गुजरात को समृद्ध बनाने का तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाते बड़ा रोल अगर हुआ है तो जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात, राजस्थान और हमारा भी बड़वानी से लगा करके पूरा ये बेल्ट निमाड़ तक का, और सच में ये नर्मदा वैली की जितनी भी बांधों की रचना है, ये नर्मदा वैली की रचना बनाने में उनकी संकल्प शक्ति के भरोसे से, और परवर्ती काल में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान या हमारी सरकार, हमने सबने निर्णय किया कि वाकई ये पानी की तो महिमा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मारस चून। पानी का हर काल में, हर समय, हर एक जगह अपना अपना महत्व है, लेकिन हमने ये कहावत सुनी है कि कहीं लोहे को पारस छू दे तो वो सोना हो जाता है। वो हो नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में प्यासे कंठ पे अगर पानी के जल की 2 बूंद मिल जाए तो वाकई ये नया जीवन मिल जाता है। जोरदार अभिनंदन करो ये बड़ी सौगात के लिए। खेतों में फसल सोने की हो जाती है। और अब तो इंदौर, जो सब दौर में सबसे आगे बढ़े, उस इंदौर की बात हो रही है। और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का एरिया भी पूरे देश में एनसीआर दिल्ली के बाद अगर सबसे बड़ा एरिया है तो हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का है। जोरदार अभिनंदन करें। 25 साल बाद मेट्रोपॉलिटन की, अगर इंदौर की आबादी 65 लाख होगी तो मेट्रोपॉलिटन की आबादी 1.5 करोड़ होगी। 1.5 करोड़। जोरदार अभिनंदन करें। पूरा क्षेत्र एक होने वाला लगातार। और किसी भी क्षेत्र की समृद्धि के लिए जल राशि तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पीने के लिए
उद्योगों के लिए सब प्रकार की समृद्धि में यहाँ की स्थायी समस्या का समाधान जितने प्रकार से होने जा रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। आज 1499 करोड़ के सीवरेज और जल आपूर्ति के कामों की सौगात भी मिल रही। जोरदार ताली बजाए, ये उनका काम भी हो रहा। इसी अवसर पर अमृत 2 के पैकेज 2, 3, 4 इसके 1336 करोड़ के कामों का, जल आपूर्ति का, ताली तो ऐसी बजना चाहिए जितना बड़ा मैं आंकड़ा बोल रहा हूं। और सब मिला करके जितने प्रकार के आज अपने एक और संकल्प से समाधान योजना का भी इंदौर जो करता है वो सब उसका अनुसरण करते हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये संकल्प से समाधान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 100% जनता की शिकायतों का, उनकी आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। ये नागरिकों की सुविधाओं के लिए हमने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लगा करके 31 मार्च तक संकल्प से समृद्धि और समाधान इस योजना की शुरुआत की थी। और इसके माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के अधिकारी कर्मचारी 106 प्रकार की योजना जमीन के ऊपर से लगा करके सारे क्षेत्रों में घूमते हुए पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला था, जिसके माध्यम से अकेले मैंने आंकड़ा बताया 1.5 लाख के आसपास के निराकरण तो यही हुए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में आज इस अभियान के समान हर जगह ये बड़े संकल्प से समाधान के अभियान का समापन हो रहा है। लेकिन शुभ संकल्प, हमारा फिर नया संकल्प प्रारंभ हुआ है। वो संकल्प प्रारंभ हुआ है जलगंगा संवर्धन अभियान। जोरदार ताली बजाए, हमारे सारे त्योहारों के माध्यम से जब एक जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की सुविधाओं की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास, तो ऐसे में पानी की जल रचनाओं को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर कुएं, बावड़ी, नहर, घाट, तालाब, हर स्थान पर लगभग 2.25 लाख नई जल रचनाओं पे हम लगभग गंगा दशमी तक काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें ये नए संकल्प के माध्यम से। हर एक स्थान पर अपने त्योहार तो होते इसीलिए हैं, इन त्योहार के निमित्त हमारे माध्यम से सरकार और समाज इकट्ठा होकर के आगे बढ़े। तो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक सभी जल स्रोतों पे काम होगा। और इसी अभियान के संकट में, इसी अभियान के संकल्प में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2024 तक का ये नर्मदा का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ये हमारे पास के थोड़े से अन्य राज्यों के साथ ये बड़ी जल रचना का काम पूरा हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे लिए नर्मदा जी के आशीर्वाद से पूरा निमाड़, पूरा मालवा, गुजरात, राजस्थान, आप अंदाज लगा लो नर्मदा जी का पानी से कच्छ तक, कहां सौराष्ट्र, कच्छ, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर तक अगर पानी पहुंचा है तो पूरा अपरा नर्मदा के आशीर्वाद से पूरा क्षेत्र बदला है। आने वाले समय में केन बेतवा, पूरा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 25 जिलों के लिए जोरदार ताली बजाए, ये बड़ा नदी जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जिसके माध्यम से सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट खजुराहो से लगाकर कटनी तक का पूरा क्षेत्र बदलेगा। और उसी के समानांतर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल के अंचल से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर और ऐसे ही 13 जिले समानांतर राजस्थान के भी पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना। और चंबल को मैं याद करता हूं तो परमात्मा की दया से ये जनापाओ में इसी 14 तारीख के आपका दीदी क्षेत्र है, वहां 7.5 नदियों का उद्गम है,
जहां से गंभीर भी निकलती है, चंबल भी निकलती है। नर्मदा के आशीर्वाद से, हमारे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। एक के बढ़कर एक ऐसे स्थानों के बलबूते पर चंबल मैया के माध्यम से पूरा क्षेत्र सरसब्ज होने वाला है। क्षिप्रा जी के लिए भी मां नर्मदा ने अपना आशीष लुटाया। हमारे आने वाले सिमस्त में सभी संत महंत महात्मा ऋषि मुनि सबको प्रणाम करके निमंत्रण दे रहा हूं। 2028 का सिमस्त अद्भुत होने वाला है। आप पहली बार 1967 के बाद 1967 का सिमस्त आखिरी हुआ जब क्षिप्रा जी के जल से लोगों ने स्नान किया था, लेकिन बाद में 80, 92, 2004 तक गंभीर के पानी से स्नान कराया गया, क्योंकि क्षिप्रा जी के पानी में पानी भी नहीं था और अशुद्धि हो गई थी। बाद में 2016 में मां नर्मदा की कृपा से मां का सिमस्त संपन्न हुआ। कोई बात नहीं, जैसी उस समय की परिस्थिति, लेकिन इस बार अब हमारे अपने सब आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पुनः क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे और आचमन भी करेंगे। पूरे वर्ष क्षिप्रा जी का जल वैसे ही प्रवाहित होगा, जिसके कारण से हमने अब क्षिप्रा जी कोई हिम ग्लेशियर तो है नहीं कि ऊपर पानी पूरे साल चलता रहे, लेकिन बरसात में आने वाले पानी को हमारी सरकार के माध्यम से एक बड़ी योजना से, लगभग 1000 करोड़ की योजना से बारिश का पानी एक बड़े तालाब में स्टोर करेंगे, पानी का जल का भंडार भरेंगे। उसके माध्यम से फिर ग्रेविटी से पूरे साल धीरे धीरे क्षिप्रा जी में छोड़ते हुए क्षिप्रा जी को पुनर्प्रवाहित करने का संकल्प पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें मां क्षिप्रा के पुनर्जीवन के लिए। हमारी सरकार एक के बाद एक ऐसे कई संकल्पों को हाथ में ले रही, और ये हमारी कान्ह नदी, कोई खान नदी भी बोलता है, यहां का जो गंदा पानी जाता है, इसके लिए भी प्रबंधन कर दिया। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर भूमिगत रूप से नहर बना करके गंभीर के डाउन स्ट्रीम में, ऊपर के डैम में शुद्ध पानी भरा रहेगा, और पानी जो अशुद्ध है इसको शुद्ध करके खान नदी का पानी भी किसानों को देने का काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। एक एक बूंद पानी बचा करके पूरे क्षेत्र को समृद्ध करने का काम करेंगे। लेकिन सच में आज तो आनंद आ गया हमारे लिए। परमात्मा की दया से, मां अहिल्या की मेहरबानी से राज्य के अंदर सबसे समृद्ध नगर इंदौर, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला इंदौर, सबसे अच्छे प्रकार से सभी कामों को करने की आदत जिस शहर में है, उसके 25 साल आगे तक के पानी का प्रबंध करना। महापौर जी आपको भी धन्यवाद, और एनवीडीए मंत्री आपको भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से, और कैलाश जी भाई साहब आपको धन्यवाद, आपके विभाग के माध्यम से इंदौर के पीने की पानी का समस्या का समाधान हुआ है। और यहां के विधायक, सांसद, सबका धन्यवाद। कहां महू के पास से पानी मिलेगा, अब नगर निगम सीमा को भी बाहर करते हुए समग्र रूप से योजना बनाई गई। और केवल इंदौर के पास क्यों, अब तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हो रहा है। ऐसे में 4 जिले उज्जैन के, 2 जिले इंदौर के, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र अद्भुत होने वाला है। तो अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से विकास के इसी रास्ते पर लगातार चलती रहेगी। और सौगात दर सौगात इसी प्रकार से नए नए रिकॉर्ड बनते रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा माननीय से निवेदन रहेगा कि संकल्प से समाधान अंतर्गत जो हमारे हित लाभ प्राप्त हितग्राही हो, उन्हें आपके कर कमलों से उनके हित लाभ प्रदान करने का निवेदन। मैं उद्यानिकी विभाग से निवेदन कर रही हूँ अर्चित दांगी जी, जिन्होंने PFME योजना अंतर्गत फ्लेवर्ड सोडा ड्रिंक उद्योग लगाने हेतु 24.46 लाख का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
इसके पश्चात थोड़ा सा जाने का रास्ता दे दीजिएगा। किसान कल्याण विभाग से ईश्वर राम रतन जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत आपको 1,31,500 का यह हितग्राह लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात महिला बाल विकास विभाग से जानवी सुखाड़िया जी, जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। इससे समय समय पर इन्हें निश्चित राशि मिलती रहेगी। सिर्फ थोड़ा सा जाने का रास्ता बना दीजिए हमारे हितग्राहियों के लिए। निवेदन महिला बाल विकास से ही रिंकी प्रजापति जी, इन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 5,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे इन्हें उचित पोषण हेतु मदद मिलेगी। निवेदन लोक स्वास्थ्य विभाग से कनिष्का अहिरवार जी, हम तालियों से अपना आशीर्वाद इन हितग्राहियों के प्रति समर्पित करें। लोक स्वास्थ्य से कनिष्का अहिरवार जी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अंतर्गत इन्हें हृदय रोग के उपचार हेतु 90,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सहकारिता विभाग से अंकित पिता सुभाष, आपको आईपीसी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात सामाजिक न्याय विभाग से कविता पति जितेंद्र भोर जी, आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना अंतर्गत 2 लाख का प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात डीआईसी अंकित जैन जी, जिन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत 2 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नगरीय निकाय अंतर्गत ऋषि मौर्य जी, पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत आपको सब्जी व्यवसाय करने हेतु 50,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसके पश्चात पशुपालन डेयरी रेखाबाई पवार जी, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अंतर्गत 35,70,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और नगरीय विकास विभाग संतोष पिता रामेश्वर, भूमिहीन अधिनियम के अंतर्गत आपको आवासीय पट्टा प्रदान करने हेतु पक्का मकान बनाए देने हेतु आवासीय पट्टा प्रदान किया जा रहा है। और मेरा निवेदन आभार के लिए अभिषेक शर्मा बबलू जी से कि कृपया वे आभार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाकाल के परम सेवक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हम सबके लोकप्रिय नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, सभी विधायकगण, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, आप सभी उपस्थित नगरवासियों का, सभी संत समाज का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय, वंदे मातरम।